यह उस समय की बात है जब अब्राहम बूढ़ा हो चुका था और सारा की भी मृत्यु हो गई थी। तब अब्राहम अपने बेटे इसहाक के विवाह के विषय में विचार करने लगा, क्योंकि वह चाहता था कि उसके कुटुंब की किसी स्त्री के साथ इसहाक का विवाह कराया जाए। वह नहीं चाहता था कि कोई अन्य जाति स्त्री उसके बेटे की पत्नी बने। इसलिए उसने अपने सबसे विश्वास योग्य दास को, जिसे उसने अपने घर का भंडारी भी बनाया था, अपने पास बुलाकर उसका हाथ अपनी जांघ के नीचे रखवाया और उससे इस बात की शपथ खिलवाई कि तू मेरे पुत्र इसहाक के लिए कनानियों में से जिनके बीच मैं रहता हूँ कोई स्त्री न लाना, परंतु मेरे कुटुंबियों के पास मेरे देश में जाना और वहां से मेरे पुत्र इसहाक के लिए पत्नी लेकर आना। तब उस दास ने अब्राहम से कहा, यदि वह स्त्री इस देश में मेरे साथ न आना चाहे तो क्या मुझे तेरे पुत्र को उस देश में जहां से तू आया है ले जाना पड़ेगा? तब अब्राहम ने उससे कहा, सावधान रह, मेरे पुत्र को वहां कभी न ले जाना। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से ले आया है, उसने कहा है कि मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा, और वही परमेश्वर तेरे आगे अपने दूत को भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहां से स्त्री ले आए। और यदि वह स्त्री तेरे साथ आना ना चाहे तो तू अपनी शपथ से छूट जाएगा, परंतु मेरा पुत्र वहां कभी ना जाएगा। तब उस दास ने अब्राहम की जांघ के नीचे हाथ रखकर इस विषय की शपथ खाई। प्रियो, अब्राहम यदि चाहता तो जिस देश में वह रह रहा था वहीं की किसी स्त्री को अपने पुत्र इसहाक की पत्नी बना देता, लेकिन उसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। वह यही चाहता था कि उसके पुत्र का विवाह उसके ही कुटुंब में हो, और इसलिए उसने अपने सबसे विश्वासयोग्य दास को इस महत्वपूर्ण काम के लिए चुन लिया, ताकि वह जाकर इसहाक के लिए पत्नी ले आए। प्रियो, आज की पीढ़ी के लिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सबक है। आज के समय में बहुत से मसीही लोग अन्य जाति लोगों में विवाह कर रहे हैं। अन्य जाति लड़के या लड़की से विवाह करते समय लोग इस बात की दलील देते हैं कि शादी करके वह उस अन्य जाति लड़के या लड़की को विश्वास में ला लेंगे। प्रियो, विवाह के बाद वह लड़का या लड़की विश्वास में आएगा या नहीं यह तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर कह सकती हूँ कि जितने लोग ऐसा सोचते हैं वे जरूर विश्वास से भटक गए हैं। आपने सुलेमान राजा के बारे में तो पढ़ा ही होगा। वह राजा जो बुद्धि से परिपूर्ण था और परमेश्वर ने उसे मान, सम्मान और प्रतिष्ठा यहाँ तक दिया था कि उसके जैसा दुनिया में आज तक कोई राजा ना हुआ। लेकिन अन्य जाति स्त्रियों से विवाह करने के कारण उसका व उसके राज्य का पतन हो गया और वह परमेश्वर से दूर हो गया। इसलिए वचन में हमें यह कहा गया है कि हम असमान जुए में ना जूतें, अर्थात अन्य जाति स्त्री या पुरुष से विवाह ना करें, क्योंकि वह विश्वास में आएगा या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन वह आपको आपके परमेश्वर से दूर जरूर कर देगा। हाँ, यदि कोई लड़का या लड़की प्रभु पर विश्वास करते हैं और उसके घर वाले विश्वास ना करते हों तो बात अलग है, लेकिन मैं आपको बस इतना कहना चाहती हूँ कि जिस भी लड़के या लड़की से आप विवाह करने जा रहे हैं उसके जीवन में परमेश्वर का भय होना और प्रभु यीशु पर विश्वास होना जरूरी है। मैं ऐसे बहुत से परिवारों को जानती हूँ जिन्होंने अन्य जाति और गैर विश्वासी घरानों में शादी की और आज वह खुद प्रभु से बहुत दूर हैं। यहाँ तक कि कुछ स्त्रियां तो ऐसी भी हुई हैं जिन्होंने ससुराल वालों और पति के दबाव में आकर मूर्ति पूजा तक शुरू कर दी है। ऐसे लोग जो यह सोचकर चलते हैं कि वह अपने विश्वास से दूसरों को बचा लेंगे, मैं उनसे कहती हूँ कि पहले वह अपने आप को बचा लें, फिर दूसरे की सोचें। तब इस घटना में हम आगे देखते हैं प्रियो कि अब्राहम से आज्ञा पाकर उसका दास बहुत से बहुमूल्य वस्तुएं भेंट के लिए अपने साथ लेकर चल दिया और मेसोपोटामिया में नाहोर के नगर पहुंचा। तब उसने अपने ऊंटों को नगर के बाहर एक कुएं के पास बिठाया। शाम के समय कई स्त्रियां जल भरने के लिए अपने नगर से निकली। तब अब्राहम का दास कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरा काम सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। देख, मैं कुएं के पास खड़ा हूँ और नगर से कई स्त्रियां जल भरने के लिए निकल आई हैं।
इसलिए ऐसा होने दे कि जिस स्त्री से मैं कहूँ कि अपना घड़ा मेरी ओर झुका ताकि मैं पानी पी सकूं, तो वह स्त्री कहे कि ले पी ले, और मैं तेरे ऊँटों को भी पानी पिलाऊंगी। तो वही स्त्री हो जिसे तूने अपने दास इसहाक के लिए ठहराया हो। इसी रीति से मैं जान लूंगा कि तूने मेरे स्वामी पर करुणा की है। प्रियो, यहाँ हम देखते हैं कि अब्राहम के दास ने अपनी बुद्धि नहीं चलाई। उसने यह नहीं सोचा कि मेरे स्वामी ने यह काम मुझे सौंपा है तो मैं अपने हिसाब से किसी भी स्त्री को इसहाक की पत्नी बनाने के लिए ले चलूं, बल्कि यहाँ उसने परमेश्वर की अगुवाई मांगी कि प्रभु, जो स्त्री तूने ठहराया है उसका यह चिन्ह मुझे दिखा। वैसे ही प्रियो, हमें भी अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों, विशेष करके विवाह के निर्णय के लिए परमेश्वर की अगुवाई और चिन्ह मांगना बहुत जरूरी है। तभी हम एक सही मार्गदर्शन में आगे बढ़ सकते हैं। हमें अपनी बुद्धि नहीं चलाना है या मन मुताबिक कोई काम नहीं करना है। जैसा नीति वचन 3 अध्याय के 5वें और 6वें वचन में भी लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तो वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हाँ प्रियो, हर बात में प्रभु की अगुवाई पाना बहुत जरूरी है, तभी वह परमेश्वर हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जैसा हम इस घटना में आगे देखते भी हैं कि जब अब्राहम का दास यह सब सोच ही रहा था, तब रिबका, जो अब्राहम के भाई नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी थी, वह अपने कंधे पर घड़ा लिए हुए आई। प्रियो, रिबका बहुत सुंदर और कुमारी थी। उसने कभी किसी पुरुष का मुंह ना देखा था और वह कुएं के पास आई और कुएं में उतरकर अपना घड़ा भर लाई। तब वह दास दौड़कर उसके पास गया और कहा, अपने घड़े का पानी मुझे पिला दे। तब रिबका उससे कहने लगी, हे मेरे प्रभु, ले पी ले। और रिबका ने घड़ा उतार कर उस दास को पानी पिला दिया। जब वह दास पानी पी चुका तो रिबका कहने लगी, मैं तेरे ऊँटों के लिए भी तब तक पानी भर लाऊंगी जब तक वे पी ना चुके। तब वह तुरंत अपने घड़े के जल को हौद में उड़ेलकर फिर कुएं पर भरने को दौड़ गई और उसके सब ऊँटों के लिए पानी भर दिया। अब्राहम का दास चुपचाप अचंभे के साथ उसकी ओर ताकता हुआ यह सोचने लगा कि यहोवा ने मेरी यात्रा को सफल कर दिया है। प्रियो, जब भी हम परमेश्वर से प्रार्थना में उसकी सहायता एवं मार्गदर्शन को मांगते हैं तो वह हमारी सहायता करने से प्रसन्न होता है, जैसा उसने अब्राहम के दास की सहायता की। प्रियो, उस दास ने इसहाक के लिए एक ऐसी पत्नी मांगी जो मेहनती हो तथा जो दूसरों के लिए निस्वार्थ प्रेम दिखाती हो, क्योंकि आप जानते हैं कि ऊंट एक बार में 200 लीटर पानी पीते हैं। और उस दास ने प्रभु से यही कहा कि जो स्त्री उसे ही नहीं वरन उसके पीछे उसके ऊँटों को भी पानी पिलाए, वही स्त्री उसके स्वामी अब्राहम के पुत्र इसहाक की पत्नी बनेगी। और उस कठिन काम को करने के लिए रिबका ने स्वयं अपने आप को आगे किया, जो यह दिखाता है कि रिबका कड़ी मेहनत से डरती नहीं थी। साथ ही दूसरे लोगों के प्रति उसके हृदय में प्रेम भी था। तब हम आगे देखते हैं प्रियो कि जब रिबका ऊँटों को पानी पिला चुकी, तब उस दास ने आधा तोले सोने का एक नथ निकालकर उसे दे दिया तथा 10 तोले सोने के कंगन उसके हाथ में पहना दिए और उससे पूछा कि तू किसकी बेटी है? क्या तेरे पिता के घर में मेरे रहने का स्थान होगा? तब रिबका ने उत्तर दिया कि मैं नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी हूँ और हमारे यहाँ तेरे तथा तेरे ऊँटों के ठहरने का बहुत स्थान है। तब उस दास ने सिर झुकाकर परमेश्वर यहोवा को दंडवत किया और कहा कि धन्य है मेरे स्वामी अब्राहम का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपनी करुणा